जय श्री कृष्ण साथियों। आप जानते हो कि मथुरा में किस प्रकार से कृष्ण और राधे की भक्ति का रंग अनुभव होता है। और जब कुरुक्षेत्र के गीता स्थली में आते हैं तो गीता ज्ञान की अनुभूति होती है। साथियों, कृष्ण में वो आकर्षण था कि वो ज्ञान और भक्ति का पूरा अनुभव करवा देते थे। और साथियों, ये ज्ञान आया कहाँ से? भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आश्रम में बहुत सारी कलाएं सीखते थे, सर्वांग सीखते थे। 14 विद्याओं और 64 कलाओं के चित्र प्रदर्शनी में, जो कि पिछले सब महीने कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव पर मध्य प्रदेश के प्रांगण में लगी थी, सांदीपनि आश्रम की शिक्षा स्थली, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण गुरु के सानिध्य में रहकर सभी कला सीखा करते थे। और वहीं रहते रहते ही उन्होंने अपनी पहली कला में गीत संगीत की शिक्षा पाई थी। गीत संगीत की कला को सांदीपनि आश्रम में ही सीख लिया करते थे। और दूसरा, वाद्य इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वंशी, तंत्री, झांझ, ढोलक, वीणा आदि बजाना सीखते थे। और तीसरे नंबर पे जो कला वो सीखते थे वो थी नृत्य की कला। उसमें सब प्रकार के भाव, अनुभव, रस, विभाव, इन सब का वो व्यक्त करना सीख जाते थे। और चौथे नंबर पे एक जो कला थी वो थी पेंटिंग की, जिसमें रूप भेद, प्रमाण, भाव और लावण्य का संयोजन होता है। और पांचवी कला थी विशेष छिद्र, यानी फोरहेड डेकोरेशन, तिलक लगाने की कला, वो वही सीखते थे। छठे नंबर पे तंडुल कुसुम्बल विकार, यानी कि रंगोली बनाना उनको सांदीपनि आश्रम में ही सिखा दिया जाता था। और सातवें नंबर पे पुष्पास्तरण, यानी होम एंड टेम्पल फ्लावर डेकोरेशन, रंग बिरंगे फूलों से घर को सजाना। और आठवें नंबर पे वो सीखते थे दशन वसनांग रांग, पर्सनल ग्रूमिंग, यानी ब्यूटिफिकेशन, कुमकुम आदि लगाना। और नौवीं कला जो सीखते थे वो था मणि भूमिका कर्म, यानी मोज़ेक टाइलिंग लगाना, कृत्रिम फर्श बनाना। और 10वें नंबर की जो कला थी वो थी शयन रचना, बेडरूम अरेंजमेंट, रंग बिरंगे बिछौने बनाना और उन्हें अरेंज करना। और 11वें नंबर पे जो कला थी उदक वाद्य, यानी क्रिएटिंग म्यूजिक विद वाटर, यानी जल तरंग उठाना, जल पर मृदंग बजाना। 12वें नंबर पे जो कला थी उदका घात, स्प्लैशिंग एंड स्क्वायरिंग विद वाटर, जल क्रीड़ा करना, जल में खेलना। और 13वें नंबर पे जो कला थी वो थी चित्राश्च योगा, यानी सीक्रेट मंत्राज, सीक्रेट मंत्र सीखते थे शत्रु को लक्ष्य कर पाने के लिए। और माल्य ग्रथन 14वें नंबर पे कला थी मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स, मालाएं बनाना। और 5वें नंबर पे साथियों शेखर का पीढ़ियोजन, यानी कि हेड एडोरमेंट, पगड़ी बनाना, फूलों से सिर पर सजावट करना। और 16वें नंबर पे जो कला थी नेपथ्य प्रयोग, यानी कि ड्रेसिंग, यानी वस्त्र, माला, आभूषण आदि से सजावट करना सीखते थे वे। और 17वें नंबर पे जो कला थी कर्णपत्र भंग, यानी ईयर डेकोरेशन, कानों की सजावट कैसे, हाथी दांत या शंख आदि द्वारा कानों को सजाना। और 18वीं कला थी गंध युक्ति, यानी कि परफ्यूमरी, सुगंध शास्त्र के अनुसार विभिन्न गंध बनाना, वो भी वहीं सीख जाते थे। और 19वीं कला थी भूषण योजनम, यानी कि ज्वेलरी मेकिंग, मणि, मोती, मूंगा आदि के प्रयोग से कंठी व कुंडल बनाना, कड़े बनाना। और 20वीं कला थी इंद्रजाल, यानी कि मैजिक एंड इल्यूजन, यानी जादूगरी सीखना, ये भी कला वहीं सीख जाते थे। और 21वीं कला थी कोचुमार, यानी ऑइंटमेंट फॉर चार्म एंड ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी क्रीम बनाना, सौंदर्य वृद्धि के साधन बनाना। और 22वीं कला थी हस्तलाघव, मैनुअल डिटेलिटी, यानी हाथ की सफाई, कितनी शीघ्रता से काम करना है, ये वहीं सीखते थे।
और 23वीं कला थी विचित्र शाक यूस भक्ष्य विकार क्रिया, यानी स्किल ऑफ कुकिंग वेजिटेबल्स एंड फूड, विभिन्न प्रकार की साग सब्जी बनाना। और 24वीं कला थी पानक रस यानी रागास व योजन, बेवरेज एंड डेजर्ट बनाना, काटना खाना चाटना पीना चारों तरह का वो बनाना सीखते थे। 25वीं कला थी सूचीवान कर्म यानी टेलरिंग, सुई से कपड़ों को सीलना, उनको रिपेयर करना। 26वीं कला थी सूत्र क्रीड़ा माने एम्ब्रॉयडरी करना, वस्त्रों को ज़्यादा सजावट के लिए तैयार करना। 27वीं कला थी वीणा डमरू वाद्यानी यानी प्लेइंग वीणा एंड ड्रम, ये वही सीखते थे, वाद्य यंत्र बजाना। 28वीं कला थी साथियों प्रहेलिका यानी रिडल्स एंड राइम्स बनाना और उनको पूछना, उनका अर्थ बताना, ये पहेलियां की कला तब से चली आ रही है। 29वीं कला थी प्रतिमाला यानी पोइट्री जेम्स, किस प्रकार से जैसे हम आजकल अंत्याक्षरी खेलते हैं, स्पर्धा करते हैं, ये सब बातें वहीं सीखते थे। 30वीं कला थी दुर्वाचक योग यानी टंग ट्विस्टर, किस प्रकार से मुश्किल शब्दों को भी वो बोल जाते थे। 31वीं कला थी पुस्तक वाचन यानी लिटरेरी रेसिटेशन, बुक रीडिंग भी एक कला है जो बड़े अच्छे ढंग से वो करते थे। 32वीं कला थी नाटक आख्यायिका दर्शन यानी ड्रामा और स्टोरी टेलिंग, ये सब वहीं सीखते थे। और 33वीं कला वो जो सीखते थे वो काव्य समस्या पूर्ण यानी वर्स कंपोजिशन गेम, काव्य बनाना, छंद पूरे करना, क्रीड़ा और वाद विवाद के प्रयोजन से। और 34वीं कला थी पट्टिका वेत्रवान विकल्प यानी मैट वीविंग यानी खाट और आसन बनाना, चटाई बनाना। और 35वीं कला थी साथियों तक्ष कर्म, बर्तनों और गहनों पर मीनाकारी करना, उनको सजाना। 36वीं कला जो उन्होंने सीखी वो था तक्षण यानी कारपेंट्री, आर्ट ऑफ कारपेंट्री, फर्नीचर मेकिंग, ये कार्य भी आश्रम में ही संदीपनी ऋषि के साथ सीखते थे। और 37वीं विद्या थी वास्तु विद्या, आर्किटेक्चर अर्थात घर बनाने की कला, किस तरह से एक अच्छा घर बना सकते हैं। और 38वीं कला थी रूप्य रत्न परीक्षा, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑर्डिनरी एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, धातु व रत्न को पहचानना। 39वीं कला थी धातुवाद यानी मेटल ग्राफ्टिंग, मिट्टी पत्थर रत्न धातुओं का मिलाना, उनका संशोधन करना। और 40वीं कला थी मणिरागाकर ज्ञान, जेम्स और माइनिंग, स्फटिक और मणियों को आभूषण के लिए रंगना और उनसे धन कमाना। और 41वीं कला थी वृक्षायुर्वेद ज्ञान यानी कि गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर, गृहोद्यान के लिए रोपना, पालन पोषण और चिकित्सा में प्रयोग में लाना। 42वीं कला थी मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि यानी पशु पक्षियों को खेल सिखाना, प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें लड़ाना। और 43वीं कला थी सुख सारी का प्रलापन यानी ट्रेनिंग पैरट्स एंड मैनाज टू स्पीक, तोता मैना को बोलना सिखाना, संदेश इधर से उधर भेजना। और 44वीं कला थी उत्साधन संवाहक केश मर्दन कुशलता यानी बालों की ड्रेसिंग करना। और 45वीं कला थी अक्षर मुष्टिका कथन, डिकोडिंग मैसेजेस यानी उन दिनों भी डिकोडिंग भाषाएं थी, सांकेतिक भाषाएं थी। और 46वीं कला थी मलेच्छित विकल्प यानी कोड लैंग्वेज, किस प्रकार से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोड लैंग्वेज वो यूज करते थे, सीखते थे। और 47वीं कला थी देश भाषा विज्ञान, विदेशी भाषाओं का ज्ञान ताकि विदेशियों से बात कर सकें। 48वीं कला थी पुष्प शकटिका यानी फ्लावर कैरेजेस यानी फूलों का छकड़ा बनाना सीखना। और 49वीं कला थी निमित्त ज्ञान यानी शुभ अशुभ शकुन का फल बताना, स्पेल्स चार्म्स एंड ओमेंस। 50वीं कला थी यंत्र मात्रिका, मेकिंग सिंपल मैकेनिक डिवाइसेज, वो अपने हाथों से मैकेनिकल डिवाइसेज बनाते थे जो स्वयं चालित या दूसरों द्वारा चालित होते थे। 51वीं कला थी धारण मात्रिका यानी मेमोरी ट्रेनिंग, सुने हुए ग्रंथ को याद रखना। और 52वीं कला थी संपाठ्य
गेम ऑफ रिसाइटिंग वर्स फ्रॉम हियरिंग, यानी मिलकर खेल या स्पर्धा के लिए वो एक व्यक्ति से सुनकर बोलते थे। और 53वीं कला थी मानसी, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, बिखरे हुए अक्षरों से कमल आदि आकृति से श्लोक बनाना, ये खेल और स्पर्धा दोनों में होता था। 54वीं कला थी अभिधान कोश, यानी डिक्शनरी स्टडी, शब्दकोश का ज्ञान होना। 55वीं कला थी छंदो ज्ञान, यानी प्रोसोडी, पिंगल आदि द्वारा बनाए गए छंदों का ज्ञान। और 56वें नंबर पे जो कला सीखते थे क्रियाकल्प, नॉलेज ऑफ पोएटिक्स, पर काव्य समझने के लिए काव्य शास्त्र का ज्ञान पूरा उन्हें सांदीपनी आश्रम में ही मिलता था। और 57वें नंबर पे है छलित योग, आर्टफुल ड्रेसिंग, यानी बहरूपिया बनना। और 58वें नंबर पे जो सीखते थे वो थी वस्त्र गोपन, यानी ड्रेसिंग, छोटे वस्त्र ऐसे पहनना कि बड़े दिखे, बड़े ऐसे पहनना कि छोटे दिखें। और 59वें नंबर पे जो कला आती है द्यूत विशेष, यानी गेम ऑफ डाइस, सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। और 60वें नंबर पे जो कला थी आकर्ष क्रीड़ा, ये डाइस गेम प्लेड ऑन ए बोर्ड, पास से खेलना, ये भी सीखते थे। और 61वें जो कला थी बाल क्रीडनक, यानी पपेट्स बनाना, बच्चों के लिए खिलौने बनाना इत्यादि वो सीखते थे। और 62वीं कला थी वैनाई की विद्या, पर्सनल एटिकेट एंड एनिमल ट्रेनिंग, ये वहीं पे सीख जाते थे। और उसके बाद 63वीं कला थी वैजयी की विद्या, नॉलेज ऑफ चार्मिंग, वारफेयर एंड विक्ट्री, विजय दिलाने वाली विद्याएं। और 64वीं कला थी व्यायामिकी, फिजिकल कल्चर, यानी व्यायाम विद्या, ये अपनी उन्नति के लिए और औरों की उन्नति के लिए भी वो सीखते थे। और इसके अलावा आयुर्वेद का ज्ञान और यजुर्वेद का ज्ञान, ये सारे वेद वहीं सीखते थे। सामवेद, और सामवेद के पश्चात चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। और चारों वेदों के पश्चात और भी कई शिक्षाएं, टीचिंग है, ये कला सीखते थे। और उसके पश्चात छंद को ज्ञान, छंदों का ज्ञान सीखते थे। छंदों के ज्ञान के बाद व्याकरण का ज्ञान भी उनको मिलता था। और इसी प्रकार निरुक्त का भी, एटिमोलॉजी की विद्या वहाँ सीखने को मिलती थी। ज्योतिष का ज्ञान उनको वहीं आश्रम में हो जाया करता था। और पुराणों की शिक्षा, हमारे उपनिषदों की शिक्षा, और मीमांसा, तर्क तत्व और धर्मशास्त्र की शिक्षा, ये सब वहीं पे सीखते थे। और भगवान श्री कृष्ण 14 विद्याओं और 64 कलाओं से संपन्न थे, यही उनके आकर्षण का कारण था। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।